गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो हमने देखा था कि कितने नंबर्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। उसमें से दूसरा ऑर्गेनल्स जो होता है, मतलब नेक्स्ट वाला ऑर्गेनल जो है वो है वैक्यूल। एंड उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्लाइकोक्सिजोम। तो जो वैक्यूल है, वैक्यूल मतलब क्या, एम्प्टी स्पेस। तो हमारे सेल में जो भी हम लोगों को एम्प्टी बड़ी वाली स्पेस मिलेंगी, जो एक सिर्फ मेम्ब्रेन से बाउंड रहेगी, उसे हम लोग बोलेंगे वैक्यूल। Vacuole are the membrane-bound sac prominently found in the plant cell. In the animal cell, whenever present, they are few in numbers and smaller in size. Generally, there are the 2 or 3 permanent vacuoles in the plant cell. इसका मतलब क्या है कि जो वैक्यूल्स होता है, ये वैक्यूल्स प्लांट सेल में और एनिमल सेल में खुद का जो साइज है, शेप है, या फिर जितने नंबर में उसको प्रेजेंट रहना चाहिए वो अलग अलग शो करता है। ये ज़्यादातर हम लोगों को प्लांट सेल में मिलेगा और कम से कम हम लोगों को वो मिलेगा हमारे एनिमल सेल में। इन सम लार्ज प्लांट सेल्स द सिंगल लार्ज वैक्यूल ऑक्युपाइज द central part of the cell, and it is called as the central vacuole. In such a cell, the vacuole can occupy as much as the 90% of the total volume of the cell. इसका मतलब क्या हुआ कि जो वैक्यूल्स है, वैक्यूल प्रेजेंट होता है हमारे सेंट्रल ऑफ द सेल में, मतलब जो भी सेल है, सेल के सेंटर में वैक्यूल रहेगा। यह वैक्यूल इतना बड़ा होता है कि जो सेल है, सेल का टोटल 90% ऑफ स्पेस ये ऑक्यूपाई कर लेता है, और जो भी बाकी की 10% रहेगा, उस 10% सेल में हम लोगों के माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ग्लाइकोक्सिजोम, इस तरह के जो छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल्स रहेंगे वो प्रेजेंट रहेंगे। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? वो हुआ हमारा वैक्यूल, क्योंकि इसने 90% तक की जो वॉल्यूम है उसको ऑक्यूपाई किया है। अब जो वैक्यूल है, हमने बोला कि ये जो वैक्यूल है वो एम्प्टी स्पेस है। तो ये एम्प्टी स्पेस भी किसी तो भी मेम्ब्रेन से बाउंड रही होगी। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, और इसी मेम्ब्रेन को हम लोग बोलेंगे टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन। तो टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे जो वैक्यूल है सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल मतलब सबको अलाउ नहीं करेगा, जिनको अंदर जाना है उसको अलाउ करेगा, जिनको नहीं है उनको नहीं करेगा। और इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हमने बोला है टोनोप्लास्ट। दिस मेम्ब्रेन हेल्प इन द मेंटेनिंग द कंपोजिशन ऑफ द वैक्यूल फ्लूइड सेल सैप डिफरेंट फ्रॉम द साइटोसोल। अब अगर ये वैक्यूल खाली पीली है, ऐसे ही अगर सेल में प्रेजेंट रहता, तो साइटोसोल से, मतलब हमारे साइटोप्लाज्म से, हम लोग वैक्यूल को पहचान पाते क्या? नहीं। तो जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है? सेल मेम्ब्रेन का काम होता है वैक्यूल को साइटोप्लाज्म से डिफर करना, मतलब साइटोप्लाज्म का कंपोजिशन से उसको अलग बनाना, और उसके अंदर जो भी कंपोजिशन है उसको अच्छी तरह से मेंटेन करके रखना। Composition of the cell sap differ in the different type of the cell. The cell sap of the central vacuole is a storehouse of the various iron and thus the hypertonic to the cytosol. मतलब वैक्यूल का काम क्या है? बहुत सारे आयंस को, मिनरल्स को वो कंटेन करके रखता है। इसमें कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट रहेंगे। स्मॉल वैक्यूल्स इन अ सीड of certain plant store the organic material like the protein. अब जो स्मॉल वैक्यूल है हमारे सीड के अंदर, मतलब जो सीड है, सीड के अंदर जो भी सेल्स रहेंगे वो भी जर्मिनेटिंग सीड है, तो उसके अंदर जो वैक्यूल रहेगा उसमें कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो स्टोर रहेगा। इन द वैक्यूल along with the excretory product other component are stored that are harmful or the unpalatable to the herbivores, therefore protecting the plant. अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो वैक्यूल है, वैक्यूल में कुछ इस तरह के सब्सटेंसेस क्रिएट होते हैं, इस तरह के कुछ सब्सटेंसेस वहाँ पर बनते हैं जो हर्बीवोर्स से या फिर जो भी इंसेक्टिवोर्स हैं उनसे प्लांट को क्या करता है, उनसे प्लांट को वो मेंटेन करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। अगर कोई प्लांट वहाँ पे खाने के लिए जाएगा, कोई भी एनिमल या इंसेक्ट या फिर कोई भी हर्बीवोर अगर वहाँ पे उस प्लांट को खाने के लिए जाएगा, तो हो सकता है कि उस वैक्यूल में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो अच्छी तरह से स्मेल क्रिएट नहीं करता है। गंदे स्मेल की वजह से कोई एनिमल वहाँ पे खाने के लिए नहीं जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर ऐसे केमिकल्स हो जो टॉक्सिन केमिकल्स हो, तो इसकी वजह से भी वहाँ पे कोई दूसरा सेल ऑर्गेनल्स, कोई भी दूसरा एनिमल वहाँ पर उसको खाने के लिए नहीं जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो रहा है? अल्टीमेटली यहाँ पर प्रोटेक्टिंग
प्रोटेक्शन हो रहा है हमारे प्लांट का बिकॉज ऑफ द स्टोरेज ऑफ सम सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन द वैक्यूल। देन अट्रैक्टिव कलर ऑफ द पेटल्स। अब हमारे प्लांट में जो फ्लावर्स आते हैं उस फ्लावर्स में हम लोगों को बहुत सारे डिफरेंट कलर के फ्लावर्स मिलते हैं। अब ये जो कलरिंग फ्लावर्स हैं उनको कलरिंग क्यों आती है? क्योंकि वहाँ पर कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिन पिगमेंट की हेल्प से वहाँ पर हम लोगों को अलग अलग टाइप के कलर वाले प्लांट मिलेंगे। तो ये जो पिगमेंट्स है वो पिगमेंट कहाँ पर स्टोर होते हैं? वो भी स्टोर होता है हमारे वैक्यूल में। तो वैक्यूल में इन पिगमेंट की स्टोरेज की वजह से प्लांट के जो भी फ्लावर्स है उनमें हम लोगों को अलग अलग कलरेशन मिलता है। Intake of food and the foreign particle by the phagocytosis involves the formation of the food vacuole। अब देखिए वैक्यूल सिर्फ एक टाइप का काम कर रहा है या नहीं, तो यहाँ पे दूसरा काम कौन सा है उसका? वो फैगोसाइटोसिस करता है। फैगोसाइटोसिस मतलब क्या? जो भी बाहर का कोई मटेरियल है वो बाहर का मटेरियल अच्छा नहीं है या नहीं है ठीक से, तो वहाँ पे क्या करेगा? वो पर्टिकुलर वैक्यूल उस फॉरेन पार्टिकल को खा जाएगा। उसको फैगोसाइटोसिस मतलब खाना। तो वो फॉरेन पार्टिकल को खा लेगा। अगर वो फॉरेन पार्टिकल को खाता है तो क्या फॉरेन पार्टिकल हमारे प्लांट को इन्फेक्ट कर पाएगा? नहीं। तो इसका मतलब ये दूसरा प्रोटेक्टिंग है। तो फैगोसाइटोसिस ये उसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हुई हमारे वैक्यूल की, या फिर हम लोग बोल सकते हैं उसका दूसरा फंक्शन हुआ। इन द फ्रेश वाटर यूनिसेल्युलर फॉर्म्स लाइक द पैरामोशियम excretion and the osmoregulation takes place by the contractile vacuole and the vacuole maintain the turgidity of the cell। अब जो भी यूनिसेलुलर है लाइक द पैरामोशियम, अमीबा, इस टाइप के कुछ सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट रहेंगे जिनमें से कुछ टॉक्सिक प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं एक्सक्रीशन के थ्रू, ऑस्मोरेगुलेशन के थ्रू। तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो वैक्यूल है ये बहुत बड़ा है, तो अगर वैक्यूल की टर्जिडिटी अच्छी है, मतलब वैक्यूल अगर अच्छी तरह से वेल मेंटेन अगर वहाँ पे है, तो हमारे सेल की टर्जिडिटी मतलब उसका जो भी स्वेलनेस है वो श्रिंक नहीं होगी, वो टर्जिड रहेगी, मतलब फुगी हुई सी रहेगी। हमारे जो सेल है, सेल राउंडेड स्ट्रक्चर की होती है, तो वो राउंडेड क्यों है? बिकॉज उसमें राउंडेड स्ट्रक्चर का वैक्यूल प्रेजेंट है जो उसके टर्जिडिटी को मेंटेन करता है। तो इस तरह से हमने देखा है वैक्यूल। वैक्यूल क्या है? सिंपल सिंपल बातें याद रखनी है। वैक्यूल क्या है? एक मेम्ब्रेन बाउंड सैक है जो प्लांट सेल में ज़्यादा प्रोमिनेंटली हम लोगों को दिखती है। एनिमल सेल्स में हम लोगों को उसका साइज़ भी कम दिखेगा एज वेल एज उसका नंबर भी हम लोगों को कम मिलेगा। उसके बाद हमने देखा कि जो भी वैक्यूल है, वैक्यूल कंटेन्स द अप टू 90% ऑफ द सेल 90% ऑफ द सेल स्ट्रक्चर, और बाकी का जो भी 10% रहेगा वो कितना रहेगा वहाँ पे? वो उसमें रहेंगे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जैसे सेल स्ट्रक्चर। देन वैक्यूल जो है, वैक्यूल इज made up of the bounded by the semi permeable membrane which is known as the tonoplast, and this tonoplast, what happens? This tonoplast protect the plant cell and it forms the various function in the cell wall. What type of functions it produces? It produces the toxic substances which are protecting in nature, which protects the our cell from the herbicides and the pesticides, insecticides also. It forms a various colors by containing the various type of pigments in itself, which make the petals or the color of the petals very much attractive. Then it phagocytes the foreign particle, due to which it protect the plant other side, and it maintains the turgidity of the cell. Now we are switching towards our next point, that is glycoxysomes. तो ये ग्लाइकोक्सिसोम्स क्या होता है? ग्लाइकोक्सिसोम्स का ज़्यादा फंक्शन नहीं है, लेकिन जो फंक्शन वो करता है वो इम्पॉर्टेंट है। लाइक इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। नीचे में हम लोगों को दिखता है कि यहाँ पे क्या है? सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। वो एंजाइम क्या करते हैं? जो फैटी एसिड है उस फैटी एसिड को शुगर में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। शुगर क्या देता है? शुगर देता है हम लोगों को एनर्जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एनर्जी को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। दे कैन बी ऑब्जर्व इन अ सेल of germinating seeds where the cell utilizes and stored the fat as a source of sugar until it start the photosynthesizing on its own। मतलब जो भी germinating seeds है उन germinating seeds में ये क्या करेगा? ऐसे एंजाइम्स को
प्रोड्यूस करेगा उसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो फैटी एसिड को शुगर में कन्वर्ट करेंगे और फोटोसिंथेसिस में उसकी हेल्प करेंगे। अब हम लोगों को दिख रही है एक डायग्राम जिसमें आउटर मोस्ट जो भी लेयर है उसे हम लोग मेम्ब्रेन बोलेंगे, उसके अंदर मैट्रिक्स है और उसके अंदर है कोर जिसमें हम लोगों को बहुत सारे मिल सकते हैं एंजाइम्स जो फैटी एसिड को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे आज हमने फिर से 2 टाइप्स के सेल ऑर्गेनल्स को कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे हम लोगों को कंप्लीट होते हैं 8 सेल ऑर्गेनल्स विच आर प्रेजेंट इन द सेल। अब नेक्स्ट में हम लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट इस टाइप के सेल ऑर्गेनल्स पढ़ने हैं जो एक हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ना कि सिर्फ सेल कंपोनेंट के हिसाब से, बल्कि हम लोग आगे जाके जितने भी सेल साइकिल्स पढ़ेंगे या फिर जो कुछ भी मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे उनमें भी हम लोगों को इन स्ट्रक्चर का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग उसको लेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।